5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही गाजा में और धमाके देखिए। गाजा में मेड इन अमेरिका बम सब कुछ तबाह कर रहा है। पूरी दुनिया खामोशी से इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी देख रही है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है। मार्को रूबियो और बेंयामिन नेतन्याहू की मीटिंग में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि सितंबर 2025 के अंदर कई वॉर जोन में बहुत बड़ी तबाही के संकेत मिल चुके हैं। नेतन्याहू के युद्ध ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा तनाव दे दिया है। गाजा में आए दिन धमाके देखने वाली दुनिया को कतर में हुए इजरायली हमले ने चौंका दिया है। हालात ऐसे बने कि इजरायली एयर स्ट्राइक ने अमेरिका के अरब वर्ल्ड वाले समीकरण भी बिगाड़ दिए हैं। कतर और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और अब इस सबसे अमीर अरब देश ने इलाके के बाकी देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी है। कतर को छोटा सा देश समझकर हमला करने वाले नेतन्याहू को पछताना पड़ सकता है, क्योंकि कतर ना तो यमन है, ना ही लेबनान और ना ही सीरिया की तरह उसे पीटा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर के बीच करीबी संबंध है और कतर पर हुए हमले ने ट्रंप को भी ऊपरी तौर पर ही सही लेकिन झकझोर कर रख दिया है। अब ट्रंप की टेंशन की बड़ी वजह क्या है वो समझिए। कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामिक देशों की एक मीटिंग होने जा रही है। 9 सितंबर को हुए इजरायली अटैक के बाद कतर बहुत ज्यादा आक्रामक है। हमास को मारने वाला इजरायली मिशन फेल तो हो गया, लेकिन इजराइल के हमले ने कतर को बहुत गहरी चोट दी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको बेचैन कर दिया है और अब कतर के तेवर बता रहे हैं कि वो इजराइल के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद दोहा का दौरा कर चुके हैं। यह दौरा कतर पर इजरायली हमले के फौरन बाद हुआ। यूएई के राष्ट्रपति को एयरपोर्ट पर लेने खुद कतर के अमीर आए। मुश्किल के वक्त दूसरे अरब देश का ऐसा साथ मिलना कतर को बड़ी हिम्मत दे रहा है। इस दौरे ने एंटी इजराइल मोर्चे के खड़ा होने के पहले संकेत दिए हैं। अरब देशों के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी सुगबुगाहट अमेरिका को हो चुकी है और इसीलिए अब एंटी इजराइल अरब फ्रंट बनते हुए नजर आने लगा है। बदले की आग में जल रहे कतर ने अब अपनी ताकत का इजहार करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो सभी अरब और इस्लामिक देशों को एक साथ लेकर एक बड़ा ऐलान करने जा रहा है। क्या दोहा में होने वाली मीटिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा तनाव में है और इसीलिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है? Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. I'll be giving a full statement tomorrow, but I would tell you this: I was very unhappy about it. Very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि हमास को पूरी तरह मिटाने के लिए वो हर कदम उठाएंगे, फिर चाहे जमीन कोई भी हो, कहीं भी हो। कतर में हुए इस हमले के टारगेट पर थे हमास चीफ खलील अल हैया, लेकिन इस हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि 6 लोगों की इस हमले में मौत हुई है। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्या कतर में हमले के बाद हमास के नेता खुद को यहां पर महफूज समझेंगे? क्या नेतन्याहू दोबारा ऐसा हमला नहीं कर सकते? दोहा में हमास के लीडर्स पर हमला हुआ, लेकिन इजरायली अटैक में जिन लोगों की जान गई उनके जनाजे पर कतर के अमीर भी पहुंचे और कसम खाई कि कतर इस चोट को नहीं भूलेगा। कतर ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का हमला उसे मध्यस्थता करने से नहीं रोकेगा, यानी हमास से डील करना जारी रहेगा और इसीलिए
अब इजराइल के सामने कतर नाम का दुश्मन भी तैयार हो चुका है। الوساطة في الدبلوماسية القطرية هي جزء من هذه الهوية وستستمر، ولن يثنينا أي شيء عن الاستمرار في هذا الدور في كافة القضايا المختلفة حولنا في المنطقة، وصولا لاستقرار المنطقة، وصولا لاستقرار شعوبنا في النهاية. क्या कतर इजराइल के हमलों को लेकर खामोश रहेगा या वो भी वैसे ही जवाब देगा जैसे ईरान ने इजराइल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार दिया है? तेल अवीव और हाइफा में गिरती हुई ईरान की मिसाइल देखिए। 13 जून को तेहरान पर इजराइल के हमले के बाद शुरू हुई इस जंग में ईरान ने इजराइल पर 600 मिसाइल दागी थी। इजराइल के कई शहरों का यही हाल हुआ था। फिर 12 दिन बाद अमेरिका के दखल से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ। क्या कतर ऐसा ही जवाब देने की ताकत रखता है? आर्थिक रूप से सबसे मजबूत अरब देश कहा जाने वाला कतर है तो बहुत छोटा सा मुल्क, लेकिन हथियारों के मामले में ये सबसे बेहतरीन वेपन सिस्टम से लैस है। कतर के पास 36 रफाल फाइटर जेट हैं। कतर के पास 24 यूरोफाइटर टाइफून जेट हैं। कतर के पास 37 F-15 ईगल लड़ाकू विमान भी हैं। और ये ताकत कतर को अरब देशों में सबसे मजबूत एयरफोर्स भी बनाती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या कतर इजराइल को जवाब देगा या फिर वो शुरुआती रिएक्शन के बाद खामोश बैठ जाएगा? इजराइल ने हमला करके दिखा दिया है कि उसके दुश्मनों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब इजराइल के एक्शन ने तुर्की के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि तुर्की भी हमास के बड़े मददगार देशों में शामिल है। दोहा में वो जगह देखिए जहां इजराइल ने बम गिराए। मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बमों ने इस इमारत का क्या हाल किया है। यहीं पर हमास के वो अधिकारी थे जो कतर में गजा युद्ध विराम पर डील के लिए बात कर रहे थे। एक बार फिर सवाल कि ईरान, यमन और लेबनान से लड़ने के बाद अब इजराइल के टारगेट पर पूरा अरब वर्ल्ड आ गया है और अब इस युद्ध में बाकी अरब देश भी कूदेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि वो कतर के साथ खड़ा है और कतर के लिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। ونحن نرفض وندين اعتداءات السلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارستها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك. इजराइल ने वहां हमला किया है जो सबसे अमीर अरब देश है, जो सबसे प्रभावशाली अरब देश है, जो गैस उत्पादन में बड़ा खिलाड़ी है और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के बाद पूरी दुनिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवा चुका है। इस चमक धमक और पावरफुल डिप्लोमेसी को इजराइल के हमले ने बड़ी चोट दी है। यह अरब के गुरूर को चकनाचूर करने जैसा है। इसलिए पूरा अरब वर्ल्ड नाम के लिए ही सही इस वक्त कतर के साथ शाना बशाना खड़ा नजर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कतर में धमाकों वाले मिशन को अंजाम देकर इजराइल ने पूरे अरब वर्ल्ड की एकजुटता को टेस्ट कर लिया है। क्या हमास को टारगेट करके किए गए धमाकों का अरबी गुरूर मजबूती से जवाब देगा या कुछ दिनों के तनाव के बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा? कतर पर इजराइल का हमला इसलिए पूरे अरब वर्ल्ड का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ऐसे ही हमले के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया था। दुनिया ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का पहला संस्करण 13 अप्रैल 2024 को देखा था, जब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 170 ड्रोन और 30 मिसाइल इजराइल पर फायर की थी। और ईरान ने ऐसा दूतावास पर हमले के 13 दिन बाद किया था। इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का दूसरा पार्ट 1 अक्टूबर 2024 को देखा गया, जब ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मर्डर का बदला लिया। 31 जुलाई 2024 को हानिया को तेहरान में ही मारा गया था, जबकि हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में बमबारी की थी। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। इसके बाद जून में हुई जंग से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, जब अली खामनेई ने
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा दौर शुरू करके बता दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी ताकत ईरान है। 13 जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना तो इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका के। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा और अब इन्हीं हमलों से सीखते हुए ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिरजादे के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल के मीडिया में छप रही है। खबर यह है कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उभर रहा है कि कतर के बाद क्या अगला नंबर तुर्की का है, क्योंकि कतर पर हुआ हमला सिर्फ अरब वर्ल्ड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला अटैक है। इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल ज़मीर ने 31 अगस्त को कहा था कि विदेशों में मौजूद हमास के नेता भी